सामायिक एक शाश्वत क्रिया है, यानी कि जो हमेशा थी, हमेशा है, हमेशा रहेगी, ऐसी प्रक्रिया यदि कोई है तो वो सामायिक है। भूतकाल में भी थी, वर्तमान काल में भी है, भविष्य काल में भी रहेगी। त्रैकालिक प्रक्रिया का नाम है सामायिक। दूसरी बात, सामायिक स्वयं तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा स्वीकृत एक प्रक्रिया है। अगर तीर्थंकर भगवंतों की कोई प्रमुख साधना है तो वो सामायिक की ही साधना है, क्योंकि जिस समय वे दीक्षा लेते हैं, सबकी साक्षी में तीर्थंकर परमात्मा केवल एक ही संकल्प करते हैं, करेमी सामायम सव्वम सावज्जम जोगम पच्चक्खा में। सामायिक करने वाले के लिए कुछ बातें और कह देना चाहता हूं। त्यक्तार्थ रौद्र ध्यानस्य त्यक्त सावध्य कर्मणः मुहूर्तम समता यत् तत्सामायिका तद्व्रतम सामायिका वयम। कलिकाल सर्वज्ञ गुरुजी ने कहा है, सामायिक उसका नाम है जहां पर कि दुर्ध्यान नहीं है, आर्त ध्यान नहीं है, रौद्र ध्यान नहीं है, और पाप युक्त मन वचन काया की कोई प्रवृत्ति नहीं है। समभाव में मन स्थिर है। फिर से, समभाव में मन स्थिर होना चाहिए। अब मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूं, ये आप अपने अनुभव से कहेंगे, रटी रटाई बात नहीं कहेंगे। समभाव में मन कब स्थिर हो सकता है, कैसे स्थिर हो सकता है? मानो ये एक तराजू है, तराजू में बीच में डंडी है, एक पलड़ा, ये दूसरा पलड़ा। तराजू के ये दोनों पलड़े समान किस लिए हैं? कुछ इसमें है ही नहीं, इसलिए। यदि इसमें मैं रख दूं 5 किलो का वाट, इसमें रख दूं 2 किलो का वाट, तो दोनों में क्या हो जाएगा? विषमता आ जाएगी। 5 किलो वाला नीचे हो जाएगा और 2 किलो वाला ऊपर हो जाएगा। समान तो नहीं रहा ना। समभाव यानी कि समानता, समभाव यानी कि समता, और समता तभी आती है जबकि समानता होती है। ये मन को, अपनी वाणी को, अपनी काया को विषम बनाने वाले दो बहुत बुरे, बहुत आत्मा के लिए अहित करने वाले दो तत्व हैं। एक तत्व का नाम है राग, दूसरे तत्व का नाम है द्वेष। एक बात याद रखिए, मुक्ति की अगर कामना है तो सामायिक कीजिए। सामायिक के बिना कोई तीर्थंकर जैसा तीर्थंकर भी घाती अघाती कर्मों का क्षय नहीं कर पाया। घाती अघाती कर्मों के क्षय की परम साधना परमात्मा ने अगर कोई बतलाई तो सामायिक को बतलाई। सामायिक पहली सीढ़ी है, सामायिक साधना की जमीन है। जैन परंपरा की प्रमुख साधना अगर कोई है तो वो सामायिक ही साधना है। सावज्जम जोगम पच्चक्खा में। पाप किसको कहते हैं? क्योंकि सावध्य अवध्यम पापम, सावज्जम अवध्येन पापेन सहितम इति सावज्जम। पाप सहित मन वचन काया, ये सावध्य योग हो गए। मन वचन काया से आपने पाप को निकाल दिया। पाप भयंकर है, याद रखिए। अंगीठी में हाथ डालना चाहिए या नहीं? अंगीठी में खतरनाक कोयले हैं, जलते हुए कोयले। कोयले हैं, हाथ मत डालिए नहीं तो हाथ जल जाएगा। कोयले निकाल दिए, बाहर फेंक दिए, ठंडा हो गया, फिर कोई भी हाथ डाले हाथ जलता है क्या? मन में से पापों के कोयले निकाल देने के ये जलते हुए शोले जो कि हमारे आत्मगुणों को खा देते हैं, भस्म बना देते हैं। समभाव, राग और द्वेष रहित बनकर के जीना, यह समभाव की साधना है। सावध्य योग का त्याग, निर्वध्य योग की प्रवृत्ति, ये सामायिक की पूरी परिभाषा है।